रिकॉर्डिंग मोड में डाल दिया है। जो स्टूडेंट्स बाद, हाँ, ये वीडियो अब रिकॉर्डिंग मोड में अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे उनके लिए भी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम फंडामेंटल तरीके से यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन सीरीज क्या चीज़ है, कैसे क्या होगा, और सॉल्यूशन सीरीज से बेसिक बेनिफिट कहाँ तक जाएगा, और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अगर मान लीजिए प्रिपरेशन तरीके से नहीं करे हैं तो सॉल्यूशन सीरीज से वो कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। सर अभी टेस्ट से स्टार्ट नहीं हुए हैं क्या, ठीक है, मैं भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो सॉल्यूशन सीरीज है, ये सॉल्यूशन सीरीज का बेसिक इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आप लोग के रिजल्ट के ऊपर, ये गाइडलाइंस वीडियो है, ये लाइव क्लास नहीं है। मतलब लाइव क्लास तो है लेकिन लाइव क्लास में ये अभी हम टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये फिजिक्स की आईडी के ऊपर चलने वाली जो सॉल्यूशन सीरीज की लाइव क्लास है, जिसमें हम आज गाइडलाइंस देंगे, कल गाइडलाइंस देंगे, ताकि आप लोग 2 दिन के अंदर अपने आप को पूरी तरह से एक नए माहौल में जो है सेटअप कर लें। और मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स इस समय लाइव हैं, देखिए अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेवजह का यहाँ पर हाय हेलो बिल्कुल मत करिए, 2 दिन एटलीस्ट। उसके बाद जब हम क्लास में आएंगे ना कि ये टॉपिक हमको स्टडी करना है, ये टॉपिक हमको स्टडी नहीं करना है, तो उसके बाद फिर आप चीज़ें डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए और जो पैटर्न आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ें कहा जाए, सबसे पहला जो चीज़ें आपको कहा जाए तो कोशिश करिए कि 100% फॉलो करने की कोशिश करिए। जो इधर से आपको बेसिक बेनिफिट दिया जाए, बेसिक गाइडलाइंस दिया जाएगा, उसको आपको 100% फॉलो करने की कोशिश करना है। और अगर आप 100% फॉलो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 80%, कम से कम 80% आपको फॉलो करना है। अगर मान लीजिए आप चीज़ों को, जो भी मैं बोलूँगा इधर से या जो भी गाइडलाइंस आपको दी जाएगी, या इंडिविजुअल टीचर्स अपने सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी गाइडलाइंस देंगे, क्योंकि उनको भी मैंने ही उस तरह से बोलने के लिए कहा है कि ऐसा पूरा आपको गाइडलाइंस देना है अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो जो भी कहा जाएगा उसको 80%, 90% या 95% इतना परसेंट आपको फॉलो करना है। एटलीस्ट इतना करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो तो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज 40 से 45 दिन का टारगेट है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 40 से 45 दिन का टारगेट है, मतलब लगभग 40 से 45 दिन के अंदर एग्जामिनेशन हो रहा है। ऐसी सिचुएशन को मान करके अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाना है। और हम लोग भी प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं। प्लानिंग कैसी होगी देखिए, जो यहाँ से गाइडलाइंस दी जाएगी उसको आपको 80% से 90% तक फॉलो करना है। जो अगर कोई 100% फॉलो कर ले बहुत अच्छी बात है। 40 से 45 दिन का आपका टारगेट है। टारगेट को हमको कैसे अचीव करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट का मतलब ये है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट ए में 70% सिलेबस है और पार्ट बी में आपका 30% सिलेबस है। ये जितनी भी गाइडलाइंस दी जा रही है सारे सब्जेक्ट के ऊपर फॉलो होगी, ठीक है। पार्ट ए में सिलेबस आपका 70% है और पार्ट बी में आपका सिलेबस 30% है। ये जो 70% जो सिलेबस है, 70% सिलेबस का मतलब जो होता है कि लगभग लगभग 22 नंबर का सिलेबस, लगभग लगभग 22 नंबर का सिलेबस। और मतलब 70% सिलेबस का मतलब है लगभग 22 नंबर का यहाँ पर हमारे पास में सिलेबस। और 30% का मतलब है लगभग 8 नंबर का सिलेबस, ठीक है। 8 नंबर, देखो 8 नंबर का सिलेबस 30 नंबर में से, और ये 22 नंबर का सिलेबस 30 नंबर में से। तो सबसे पहला फोकस ऐसे यूनिट को करना है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये वाले सेक्शन को अटैक करना है। और इस वाले सेक्शन को हम क्या काम करना है, अटैक करने का मतलब टाइमिंग के हिसाब से चलना है। इस वाले सेक्शन में इस वाले सेक्शन में 8 नंबर लाने के लिए जो गाइडलाइंस आपको दी जाएगी वैसे ही आपको चलना है, ठीक है। एक तो ये चीज समझ लीजिए कि हमको 30 में से 30 नंबर लाने की कभी भी कोशिश नहीं करना है। 30 में से 30 नंबर नहीं लाना है, लेकिन एटलीस्ट 22-23 क्रॉस करने की कोशिश करना है। क्योंकि आपके पास में समय कितना है, 40 से 45 दिन का। और आपके पास में हर सब्जेक्ट में यूनिट कितनी है, ऑन एन एवरेज 15+। तो 15+ यूनिट अगर आपके पास में अवेलेबल है, तो 15 में से जो 70% सिलेबस की बात चल रही है, 15 में से 10 यूनिट ऐसी है, 15 में से 10 यूनिट ऐसी है जो 70% सिलेबस कवर कर देती है। और जो बची हुई 5 यूनिट है, मतलब ये 70% सिलेबस के 70% स्कोर के लिए जिम्मेदार है। और ये 30% जो है, ये जो 30% है, ये मतलब पाँच पाँच यूनिट जो 30 नंबर के लिए जिम्मेदार है, सॉरी 30% नंबर या 8 नंबर के लिए जिम्मेदार होती है 5 यूनिट। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि वो 10 यूनिट अपन बहुत अच्छे से करें। और ये जो 5 यूनिट, ये जो 5 वाली जो यूनिट है, इसमें एक एक नंबर या दो दो नंबर के क्वेश्चन या किसी में से आएंगे किसी में से नहीं आएंगे, ऐसा मिला करके 8 नंबर का सेक्शन जो है यहाँ से कवर होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या काम करना है, प्लानिंग कैसी है, हमारी पूरी की पूरी योजना कैसी है, पूरी की पूरी प्लानिंग कैसी है,
ये सॉल्यूशन सीरीज की पूरी की पूरी, अच्छा इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। आप लोगों को ऐसे ही फॉलो कुछ करना है, ऐसा माइंडसेट तैयार करना है कि 45 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन है जो है उन स्टूडेंट के बराबर हो जाए जो कम से कम 8 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 15,000 रुपये खर्च करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20,000 रुपये खर्च करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी भी डेली कोचिंग ही जा रहे हैं। अगले 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों के लिए ऐसा माइंडसेट तैयार कर दिया जाएगा कि आप उन 15,000, 20,000, 10,000 इतने पैसे खर्च करने वाले स्टूडेंट्स के बराबर आप लोगों को ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। आपका माइंडसेट इतना मैं बना दूंगा, या हमारे बाकी जो टीचर्स है आप लोगों के लिए इतने वैरायटी के क्वेश्चंस आपको आपके लिए लेकर के आएंगे यहाँ पर लाइव क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में, कि वो जो जैसा जैसा करा रहे वो तो करना ही है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या क्या करना है साथ में, और जहाँ पर हमारी यूनिट खत्म होगी साथों साथ आपको भी वहां पर अपनी यूनिट खत्म कर लेना है, उसको कैसे करना वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज गाइडलाइंस क्लास है, आज कोई बातें नहीं है, पढ़ाई वाले नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। आज की क्लास गाइडलाइंस की क्लास है, कल की क्लास गाइडलाइंस की क्लास है, ताकि आप लोग को पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाए कि क्या करना है, क्या हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगा, टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा, पढ़ने की टेक्निक के बारे में बताऊंगा, 2 क्लास में मैं यही बताने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर है, ओके ठीक। अब देखिए प्लानिंग, देखिए सॉल्यूशन सीरीज का सबसे बड़ा प्लानिंग देखिए, आज का क्लास 1 घंटे का नहीं है, आज का क्लास जो है 30 मिनट के आसपास का है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन सीरीज, फॉर एग्जाम्पल आपको पैटर्न देखिए, उसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न देखिए कैसे स्टडी पैटर्न मान लीजिए कि हमने एक यूनिट उठाया, ठीक है, और वो यूनिट मान लीजिए कठिन है, और कठिन होने के साथ साथ ज्यादा मार्क्स वाली है, मतलब वो यूनिट कठिन है और उसमें से ज्यादा नंबर भी आते हैं, ठीक है, तो उसमें अपने को क्या करना है, वो यूनिट हमारी कठिन भी है और ज्यादा नंबर भी आते हैं, तो हमको क्या काम करना है, हमने टारगेट रखा है ऐसी यूनिट के लिए 4 डेज। स्ट्रक्चर देखिए, 4 डेज जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसे वैसे फॉलो करिए। अगर मान लीजिए वो यूनिट कठिन है और वहां से ज्यादा नंबर कवर होता है, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने उसके लिए स्लॉट निकाला है 4 दिन का। 4 दिन में आपको क्या होगा, पहला दिन बेसिक, उस यूनिट के बेसिक डिस्कस करेंगे टीचर, ठीक है। दूसरे दिन बड़ी यूनिट है इसलिए 2 दिन दिया जाएगा, दूसरा दिन भी आपको क्या मिलेगा, बेसिक। थर्ड डे, तीसरा दिन, थर्ड डे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर लेवल 1, ठीक है भी। और फोर्थ डे में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे लेवल 2 के, लेवल 2 मतलब थोड़ा सा अप लेवल का, ठीक है। हालांकि सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो पीएनएसटी लेवल पर होंगे। आपको इजी क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे, मैं आपको पहले बता दूं, इजी क्वेश्चंस केवल और केवल बेसिक समझाते समय वो बता दिया जाएगा हिंट के तौर पर। जो क्वेश्चन इजी है उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, उसको हम हिंट दे देंगे कि देखो ये चीजें होती है, वो नोट्स में आ जाएगा, 1 लाइन फैक्ट में कवर हो जाएगा। पहले दिन आपको बेसिक, कठिन यूनिट के लिए जहां से ज्यादा नंबर आता है, पहले दिन बेसिक, दूसरे दिन बेसिक, तीसरे दिन आपको क्वेश्चन लगाना है, चौथे दिन आप लोगों को क्वेश्चन लगाए, मतलब तीसरे दिन और चौथे दिन आपको क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। अब आपको क्या काम करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन लगाए और यहाँ पर 15 क्वेश्चन लगाए, तो आपको एक यूनिट के अंदर 30 स्पेशल वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इस बीच में आपको क्या काम करना है, क्योंकि हमको बहुत सारी यूनिट कवर करना है, इस बीच में आपको क्या काम करना है, और अलग से कम 30-40 क्वेश्चन और प्रिपेयर करना है। और जब ये बेसिक चीजें पढ़ाई जाएगी पहले दिन और दूसरे दिन, जब बेसिक चीजें पढ़ाई जाएगी, तो आपको अपने स्टडी मटेरियल को फॉलो कैसे करना है, पहले लेवल पर, लेवल 1 में हम अगर मान लीजिए किसी के पास में एनसीईआरटी या बोर्ड की अगर कोई किताब है, या तो आपके पास में एनसीईआरटी होगी या आपके पास में बोर्ड का जो नवबोध वगैरह की किताब होगी, उसको फॉलो करिए, जो आपके पास में अवेलेबल है वो करिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या काम करें, उस यूनिट का पूरा का पूरा 1 लाइनर तैयार कर लीजिए, 1 लाइन फैक्ट। अब 1 लाइन फैक्ट में फॉर्मूले भी आ जाते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करे या बोर्ड की कोई बुक फॉलो करे। और दूसरा दूसरा क्या काम करना है, 2 दिन का समय आपके पास में होगा, तो जितना आप अदर जगह से पढ़ सकते हैं, अलग अलग जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, कर लीजिए 2 दिन के अंदर, और उनको रिकॉल भी करना है। तीसरा चीज है, आपके पास में ओल्ड ईयर जो पेपर होते हैं ना, ओल्ड ईयर पेपर को भी आपको ऑब्जर्व करना है। 3 लेवल पर काम करना है। रेफरेंस बुक को 2 दिन के अंदर बहुत अच्छे से देख लेना उस यूनिट की, और मतलब 1 लाइनर आपको तैयार कर लेना है, शॉर्ट नोट, मतलब आराम से 2 पेज 3 पेज में कवर भी हो जाएगा 2 दिन के अंदर। अगर कोई यूनिट या कोई सब्जेक्ट अगर फॉर्मूला बेस है
तो वो फॉर्मूला बेस वाली यूनिट को भी आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा ओल्ड ईयर पेपर में कैसे कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं उसको भी आपको फॉलो कर लेना है। और इधर हम आपको जो जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे उतने ही और क्वेश्चंस आपको अलग जगह से लगा लेने हैं। ऐसा 4 दिन में एक यूनिट को आपको कंप्लीट कर लेनी है। और अगर आप ये काम अगर हमारे साथ में अगर कंप्लीट कर लिए तो मैं आपको डेफिनेटली इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर महंगी महंगी कोचिंग करने वाले स्टूडेंट जो 15,000 20,000 रुपये खर्च करके साल भर से लगे हुए हैं आप उनको डायरेक्टली टक्कर दे देंगे। लेकिन ये चीज़ है कि हमने वो टारगेट लिया है, लेकिन वो टारगेट हमारा नहीं, वो टारगेट आप लोगों के लिए। हमारा वो टारगेट नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बैठना है, हमको नहीं बैठना है। एग्जामिनेशन फाइनली जो है आपको क्लियर करनी है, आपको एग्जामिनेशन क्लियर करनी है। तो जितनी भी चीज़ें स्ट्रक्चर वाइज हमने तैयार की है ये आप लोगों के लिए, और कोशिश ये की जाएगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन उस पर्टिकुलर यूनिट की सारी वेराइटी जो पीएमएसटी में कभी टच किए हैं या टच करने की संभावनाएं बनती है वो सारी वेराइटी इन क्वेश्चंस के अंदर हो जाए और कोई भी टॉपिक छूटे ना, ऐसा हम कोशिश करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लगाएंगे उस वेराइटी का तो आप लोगों को अपने तरफ से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि एक तय समय सीमा में, एक टाइम लिमिट के अंदर एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हमने बोला 4 दिन में यूनिट कंप्लीट, तो इधर हमारी कंप्लीट, उधर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, मतलब कठिन यूनिट में कठिन यूनिट में हमने 4 दिन का स्लॉट निकाला है और इजी यूनिट में हमने 3 दिन का स्लॉट निकाला। एक दिन में बेसिक बेसिक सारी चीजें बता दी जाएगी और उसी दिन आपको उस यूनिट का सारा बेसिक फंडामेंटल तैयार कर लेना है और तैयार रहना अगले 2 दिन के लिए क्वेश्चंस के ऊपर। क्योंकि हमारे यहाँ ये बेसिक जो फंडामेंटल है या बेसिक हमारा जो टारगेट है वो ये है कि क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज आती है, काफी सारे स्टूडेंट ने जब अपना पेमेंट किया तो एक चीज मुझसे बार बार पूछ रहे थे, सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराए जाएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, ये चीज समझ में आई कि नहीं बताइए पहले। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़े, परमिशन हो तो आ गई चैट सेक्शन सर। में मेंशन करेंगे। ओके, यस सर। ओके। अब देखिए, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, वे ऑफ स्टडी, मतलब हमारी लाइव क्लास का स्ट्रक्चर समझ आ गया, ठीक है। लेकिन बस वही है कि जो हम प्लान कर रहे हैं उस प्लान में आप लोगों को ढलना पड़ेगा। 4 दिन के अंदर मैंने बोला कि खत्म हो जाएगी यूनिट, तो 4 दिन के अंदर आपको भी खत्म करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी वैरायटी आप टच कर सकते हैं, 4 दिन के अंदर कोई कठिन यूनिट को या टफ यूनिट को आप जितना कवर कर सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो हमारे साथ साथ आप लोगों को अपना यूनिट जो है समेटना है और एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में समेटने वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना उनका सिलेक्शन होता है। और जो बिखर जाते हैं, ये भी हो गया वो भी हो गया, ये वाले नहीं। अब आपको चीजों को सिस्टमेटिक जमाना है। ये सब्जेक्ट ऐसे करना, इस सब्जेक्ट की इस यूनिट में से ये वाला, सब्जेक्ट की इस यूनिट में से ये क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट की ये वाली यूनिट में से ये क्वेश्चंस। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को ऐसा जानबूझ करके पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये सब चीजें माइंडसेट, अगर इन सब चीजों के लिए 1 महीने का टाइमिंग चाहिए होता है। ये सॉल्यूशन सीरीज का बेसिक उद्देश्य यही होता है कि हमसे जो स्टूडेंट जुड़ेंगे उनको हम ऐसा माइंडसेट देंगे ताकि वो एग्जामिनेशन में बाकी स्टूडेंट से 20% परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे से देखें और उनका माइंड एक कूल हो, बैलेंस माइंड हो। ताकि जो सिस्टमेटिक तरीके से प्लान चल रहा है कि हाँ, ये यूनिट में 5 वैरायटी और 5 में से 4 वैरायटी में क्वेश्चन आते हैं और आते हैं तो ऐसे आते हैं और इसके लिए ये फॉर्मूला या ये बेसिक रूल्स अपने को पता होना चाहिए। तो ऐसा सिस्टमेटिक माइंड को बैलेंस करो, इसमें 1 महीने का समय लगता है। इसे कहते हैं अपने आप को समेटना और पूरी तरह से बैलेंस करना, ताकि ये एग्जामिनेशन को निकालने में आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक बहुत सटीक अप्रोच पैदा करके दे और आपकी रिकॉलिंग पावर, आपका रिवीजन जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग। अच्छा, 3 डेज का प्लान कैसा होगा। 3 डेज में एक दिन के अंदर यूनिट का पूरा रिकॉलिंग हो जाएगा, 1 लाइन फैक्ट बता दिया जाएगा, कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें भी बता दी जाएगी कि ये चीजें कैसे होती है। हिंट होगी, पूरी की पूरी हिंट होगी और आपको जाकर के उस हिंट को एक बार अपने घर में बैठ करके 2 घंटे स्टडी कर लेनी नाइट में। अगले दिन आपके सामने क्वेश्चन होंगे। अच्छा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पैटर्न है ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन पैटर्न। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन पैटर्न कैसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन या आपकी 2-3 लाइन का जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर एकदम, ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए, उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस होंगे ए बी सी और ये डी मान लीजिए। अब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके ऑप्शंस होंगे। अब इनमें से मान लीजिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर सही होगा, मान लीजिए ये सही, सी मान लीजिए सही है। तो यहाँ पर आपके सामने कारण एक्सप्लेन किया जाएगा। ये वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन बताया जाएगा और कारण बताया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में इस चीज की जरूरत रहेगी कि 3 बचे हुए आंसर क्यों गलत है, अब फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आ गया तो बचे हुए 3 आंसर गलत क्यों, उसमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन बायोलॉजी में क्या होगा,
कि कुछ टर्म्स होंगी, ये वाली टर्म्स तो सही है, उसके पीछे का कारण तो मैडम लोग जो भी पढ़ाएंगे वो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन 3 चीजें गलत है, उन गलत चीजों के बारे में भी आपको बताएंगे कि देखो ये चीज ये होती है, इसका संबंध इससे नहीं है, और ये वाली चीज ये होती है, इसका संबंध उससे है। तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल 4 टाइम नॉलेज मिलेगी। ये है हमारा सॉल्व कराने का पैटर्न। बताइए इसमें आप लोगों को मतलब ये चीज अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चीजें अपील करेगी कि नहीं स्टडी में? सर ठीक है, मतलब कम टाइमिंग में एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग इतनी अच्छी हो कि आपने 10 क्वेश्चन लगाया लेकिन आपको 30 चीजों के बारे में पता चल गया, आपने 15 क्वेश्चन लगाया लेकिन आपको 40 चीजों के बारे में पता चल गया। 2 दिन अगर आपने 15-15 30 क्वेश्चन लगा लिए और ऐसे 4 में से एक सही हो, 3 गलत के भी बारे में जानकारी मिल गई, आपने 80-90 पॉइंट कवर कर लिए एक यूनिट के अंदर से। आएगी नहीं समझ में? ठीक, क्लियर है? अब देखिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन पैटर्न का स्टडी तरीका। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसमें अगर आप लोगों ने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो आप देख लीजिएगा, आप अपने आजू बाजू वाली उन लड़कियों को डायरेक्टली टक्कर देंगे 1 महीने के बाद जो लगे हुए साल भर से, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल 1 महीने के अंदर लास्ट का जो 1 महीना होता है वो क्वेश्चंस का होता है। अगर आखिरी महीने के अंदर आप किताबों में जा रहे हो या किताबों के अंदर मान लीजिए घुसे पड़े हो तो नहीं होना है काम। आखिरी के 1 महीने में क्वेश्चंस जो जितने ज़्यादा वैरायटी के लगा के जाएगा और उसमें भी एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी, हमने 30 क्वेश्चन दिया, 30 में से आपने जब सॉल्व किया 20 क्वेश्चन ही सही आए तो आपकी एक्यूरेसी जो है लगभग 60 से 65% है। अगर मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन लगाए, 20 में से 15 सही है तो आपकी एक्यूरेसी फिर वही आपकी 60-65% के आसपास है। तो ये एक्यूरेसी का गेम है। अब इस समय लास्ट टाइम में स्टूडेंट को अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये सॉल्यूशन सीरीज ना होकर के ये एक्यूरेसी को सुधारने वाली बैच है। ठीक, और समय पर कोर्स भी हो जाएगा। 90% यूनिट हम टच करवा देंगे। 1-2 यूनिट गए अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस ज़्यादा है तो फिर भी हम उस यूनिट के क्वेश्चंस लगवा देंगे। अगर ऐसा ना हुआ, टाइमिंग अगर होगी तो, समझ में आया क्या? लेकिन जो मेजर जो स्कोरिंग वाली जो यूनिट है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को अभी तक नहीं? नहीं ठीक है, सर। अब सबसे बड़ी चीज़ है, ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, ये चीज़ें। ठीक है, तो कल आपके पास में टाइम टेबल आ जाएगा क्लास में। एक टाइम टेबल आपकी क्लास का जो हम प्रोवाइड करेंगे, एक टाइम टेबल हमारी क्लास का जो हम प्रोवाइड करेंगे, 5 क्लास के 5 घंटे। ठीक है, एक टाइम टेबल जो हम फॉलो करेंगे 5 क्लास का 5 घंटे। ठीक है, दूसरा जो टाइम टेबल है, दूसरा वाला जो टाइम टेबल है, दूसरा वाला जो टाइम टेबल होगा ये आपका होगा सेल्फ स्टडी का। ये होना चाहिए कम से कम 7.5 घंटे। मतलब हमने आपको 1 घंटे पढ़ाया, आपको अलग से 1.5 घंटे पढ़ा, तो 12.5 घंटे ऑन एन एवरेज 15 घंटे की स्टडी। कितने दिन? 30 to 45 डेज। और फाइनली अगर ये हो गया एग्जाम 100% क्लियर होगा। 15 घंटे ऑन एन एवरेज स्टडी लगभग 30 से 45 दिन के बीच में अगर आप करते हैं एग्जामिनेशन 100% आपका क्लियर होगा। लेकिन बात वही है, ईमानदारी होना चाहिए। जब 15 घंटे का मतलब ये है कि स्टडी के क्वालिटी टाइम कितना है, स्टडी का टाइम कितना है, 12.5 घंटे, गैप वैप मिला करके 15 घंटे कर लीजिए। 45 दिन की प्रिपरेशन हमारे साथ में, 45 दिन की प्रिपरेशन कर लीजिए। डेली हमारे साथ 5 घंटे, अपने साथ खुद के साथ सेल्फ स्टडी 7.5 घंटे, पूरा 24 घंटे में 15 घंटे आप अपने आप को दे दीजिए। देख लीजिए स्कोर में आपके क्या बदलाव आ सकते हैं। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, 750 रुपीज, देखो एक 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 रिजल्ट बता रहा हूँ। 750 रुपीज, ये 750 रुपीज का कोर्स है। अगर मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, ये 750 रुपीज के खर्चे की वजह से, या किसी ने कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट खरीदा हो, कोई भी हो, अगर किसी को लगता है कि नहीं अभी मैंने एक ही सब्जेक्ट खरीदा है, मैं मुझे और 2 सब्जेक्ट खरीदना चाहिए, तो डिसीजन देखिएगा। अगर इस 750 रुपीज की वजह से 45 दिन की लगातार स्टडी करने की वजह से एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसके 12-13 नंबर बनते हैं तो उसका 3-3 नंबर भी जंप हो गया, 3-3 नंबर भी जंप हो गया, मतलब पूरी पढ़ाई की वजह से, मतलब केवल केवल नॉर्मल स्टूडेंट जिनके 12-13 नंबर आते हैं उसमें 3-3 नंबर का भी इंक्रीमेंट हो गया, तो 15 नंबर। तो जिस स्टूडेंट के 60 आते हैं वो 75 पर पहुंच जाएंगे, जिसके 65 आते हैं वो 80 पर पहुंच जाएंगे, जिसके 70 आते हैं 85 पर पहुंच जाएंगे,
जिसके 75 आते हैं वो 90 पर पहुंच जाएंगे, जो 80 तक पहुंच सकते थे वो 95 तक पहुंच सकते हैं। सोच लीजिए, और ये चीजें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। मार्केट में नहीं मिलेंगे मतलब नंबर आपको खरीदने से नहीं मिलते। 750 रुपये खर्च करके अगर 3-3 नंबर का भी इंक्रीमेंट हुआ ना, 15 नंबर का टोटल इम्पैक्ट पड़ेगा। और 15 नंबर की वजह से लगभग 4,000 से 5,000 स्टूडेंट आपसे पीछे निकल जाएंगे। 15 नंबर की वजह से 4,000 से 5,000 स्टूडेंट आपसे पीछे निकल जाएंगे। तो किसी ने जो भी सब्जेक्ट खरीदा होगा, उनको अगर इस चीज का महत्व अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सोच लीजिए, इस 750 रुपीज को अलग साइड में रख दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसकी वजह से सॉल्यूशन सीरीज की वजह से अगर 3-3 नंबर भी अगर इंक्रीज हो गया ना, 45 दिन में कुछ तो पढ़ाएंगे ना, 45 दिन में कुछ तो देंगे ना। 45 दिन में ऐसा कुछ तो मिलेगा कि आप लोगों को 45 दिन की वजह से कुछ बेसिक चीजें तो मिलेगी। तो 45 दिन में जो भी आपको 3-3 नंबर का भी इंक्रीमेंट मिलेगा, तो टोटल रिजल्ट में 15 नंबर का इंक्रीमेंट फाइनली आप लोगों को 4,000 से 5,000 लड़कियों से आगे लेकर के चले जाएगा। और इसका जो रिजल्ट होगा वो फाइनल सिलेक्शन तक जाएगा। ठीक है, तो ये आज का एक शॉर्ट गाइडलाइंस है। अगली गाइडलाइंस में मैं बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी, कौन से सब्जेक्ट में कैसे अप्रोच को फॉलो करनी है। ठीक है, कल मिलते हैं।